अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है तवाज़ुन अदायगी में ख़राबी। तवाज़ुन अदायगी में ख़राबी या तवाज़ुन अदायगी में ख़सारा क्या होता है? अगर किसी भी मुल्क का ज़र मुबादला की वसूलियाँ उसकी अदायगियों के मुकाबले में कम हो जाएँ तो उसे हम कहते हैं ये तवाज़ुन अदायगी में ख़राबी है या ये तवाज़ुन अदायगी का ख़सारा है। यानी कि अगर किसी भी मुल्क की वसूलियाँ उसकी अदायगियों के मुकाबले में कम हो जाए, आमदनी कम, ख़र्चा ज़्यादा हो जाए आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर, तो इसको हम कहते हैं ये तवाज़ुन अदायगी में ख़सारा होता है। अब तवाज़ुन अदायगी में ख़राबी की कौन कौन सी वजूहात हैं? सबसे पहले है आपके पास बरामदात में कमी। आपका जो मुल्क है या जो कम तरक्की याफ्ता ममालिक होते हैं या तरक्की पजीर ममालिक होते हैं, वहाँ पर आबादी का जो बोझ होता है वो ज़्यादा होता है, पॉपुलेशन बाज़ का ज़्यादा होती है। आपके मुल्क के अंदर जितनी भी प्रोडक्शन होती है आप सारी की सारी जो होती है वो ख़ुद इस्तेमाल कर लेते हैं। आपके पास कम प्रोडक्शन बचती है जिसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इस वजह से हमारी बरामदात जो होती है वो कम होती है। और वैसे भी कम तरक्की याफ्ता ममालिक में हम स्पेशलाइजेशन नहीं इस्तेमाल करते, तखसीस कारी नहीं इस्तेमाल करते कि जिसकी वजह से हमारे पास जो प्रोडक्शन हो वो ज़्यादा हो और जितनी हमें चाहिए हम वो इस्तेमाल कर लें और बाकी जो होती है उसको हम एक्सपोर्ट करते हैं। या फिर बाज़ ये होता है कि आपके मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही हो, आप बहुत हाई लेवल के ऊपर जो होती है वो प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं और आपकी जो प्रोडक्शन होती है वो दूसरे ममालिक के अंदर जो होते हैं वो कम्पीट भी कर रही हो, फिर आपकी एक्सपोर्ट बढ़ सकती है। लेकिन यहाँ पर हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी का कम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हमारे पास जदीद टेक्नोलॉजी कम है, हमारे पास रॉ मटेरियल पूरा नहीं होता, जिसकी वजह पर आपके पास जो प्रोडक्शन होती है वो कम होती है और मोस्टली जितनी प्रोडक्शन होती है वो हम खुद ही इस्तेमाल कर लेते हैं और उसमें से जो कुछ बचती है उसको हम एक्सपोर्ट कर देते हैं और हमारे मुल्क की बरामदात जो होती हैं वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से तवाज़ुन अदायगी में ख़राबी आ जाती है। उसके बाद है बरामदात में अज़ाफ़ा। कम तरक्की याफ्ता ममालिक या तरक्की पजीर जो ममालिक होते हैं इनकी जो दरामदात होती है वो ज़्यादा होती है। इनकी दरामदात के ज़्यादा होने की वजह क्या होती है कि कम तरक्की याफ्ता ममालिक है, इनकी बड़ी कोशिश होती है कि जल्द से जल्द वो आपकी तरक्की याफ्ता ममालिक को कम्पीट करें। इसके लिए उन्हें क्या करना पड़ता है, हैवी मशीनरीज़, रॉ मटीरियल, जदीद टेक्नोलॉजी बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती है, जिसके ऊपर इनका बहुत ज़्यादा ख़र्चा आ जाता है और दरामदात ज़्यादा हो जाती है आपके। तो इस वजह से भी आपका जो तवाज़ुन अदायगी होता है उसमें ख़राबी वाक़या हो जाती है। उसके बाद है फ़नी तरक्की। टेक्निकली आपके पास कोई स्पेशलिटी आ जाती है, आप कोई नई चीज़ ईजाद कर, नई चीज़ बना लेते हैं आप लोग। उससे ये होता है कि आपकी वो जो प्रोडक्ट होती है वो बाहर एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाता है, आपकी जो आमदनी होती है वो बढ़ जाती है। लेकिन आपके साथ वो ट्रेड करने वाले जो ममालिक होते हैं जहाँ से आप पहले वो प्रोडक्ट मंगवा रहे होते हैं या वो टेक्नोलॉजी मंगवा रहे होते हैं, उनको नुकसान हो जाता है, जिसकी वजह से उनका तवाज़ुन अदायगी ख़राब हो जाता है। और आपकी जो टेक्नोलॉजी होती है अगर बिकना शुरू हो जाती है, आप अदर कंट्रीज़ के अंदर उसको एक्सपोर्ट करते हैं, तो आपका जो तवाज़ुन अदायगी होता है वो बढ़ जाता है, वो बैलेंस में आ जाता है, वो फाजिल हो जाता है आपके पास। तो इस तरह से अगर किसी भी मुल्क की टेक्नोलॉजी के अंदर, टेक्निक के अंदर कोई उनके पास नई स्पेशलिटी आ जाती है, कोई नई चीज़ उनके पास आ जाए, उससे उनकी जो पैदावार होती है वो बढ़ जाती है, जिससे उनका तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है वो ठीक हो जाता है। जो उसके साथ जुड़े हुए ममालिक हैं या जिनके साथ वो पहले ट्रेड कर रहे होते हैं उनको जो होता है वो नुकसान हो जाता है, उनका तवाज़ुन अदायगी जो होता है वो ख़राबी में चला जाता है। उसके बाद है अफराते ज़र आपके पास। अफराते ज़र, कीमतों का मुसलसल बढ़ना जो होता है वो अफराते ज़र कहलाता है। अगर आपके मुल्क के अंदर अफराते ज़र आता है तो इसका मतलब आपके मुल्क में चीज़ की जो कीमत है वो बढ़ गई, चीज़ महंगी होगी, तो आपकी जो बरामदात होंगी वो खुद ब खुद कम होना शुरू हो जाएगी और दरामदात में जो होगा वो इजाफा होना शुरू हो जाएगा।
अगर उसके कंपैरेटिव जो प्रोडक्ट है वो अदर कंट्री से जो है वो सस्ती मिल रही है, तो फिर आप वो प्रोडक्ट जो होगी वो प्रोड्यूस नहीं करेंगे या अपने मुल्क की जो प्रोडक्ट होगी उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, जिससे आपका जो तवाज़ुन अदायगी होगा वो ख़राब हो जाएगा, आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा वो ख़राब होगा। क्योंकि कीमतों के बढ़ने की वजह से आपकी जो बरामदात होंगी वो कम होगी, क्योंकि आपके मुल्क के अंदर वो चीज़ महंगी हो रही। जब महंगी होगी तो जाहिर सी बात है अदर कंट्री वाले जो ममालिक होंगे वो आपसे वो प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, और आपके मुल्क के ही लोग जो होंगे अगर उसका नेमल बदल बाहर से जो होगा उनको सस्ता मिल रहा होगा तो उसको वो इंपोर्ट करेंगे। उसको इंपोर्ट करने की वजह से वो आपकी जो एक्सपोर्ट होगी और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाए, तो आपका जो तवाज़ुन अदायगी होगा वो ख़राबी में चला जाएगा। उसके बाद है तिजारती हालात। अगर तिजारती हालात अच्छे हों, मुख्तलिफ ममालिक के आपस में ताल्लुकात दोस्ताना हो, ट्रेड हो रही हो, तो आपका जो तवाज़ुन अदायगी है वो बेहतर हो सकता है। लेकिन अगर तिजारती हालात अच्छे नहीं हैं, मुल्की हालात भी अच्छे नहीं हैं, आपके पास एक्सपोर्ट ज़्यादा नहीं है, आप बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर से, तो आपका जो तवाज़ुन तिजारत होगा वो खसारे में हो जाएगा। अगर मुख्तलिफ ममालिक के साथ आपकी ट्रेड नहीं हो रही तो इस वजह से भी आपके जो प्रोडक्ट होगी, आपकी जो एक्सपोर्ट होगी, आपकी जो प्रोडक्शन होगी आपके मुल्क में ही रह जाएगी, और वो जाहिर सी बात है अगर वो सप्लाई ज़्यादा थी तो तभी तो हम बाहर एक्सपोर्ट कर रहे थे। जब अगर वो आपके मुल्क में रहेगी तो उसकी वैल्यू जो होगी, उसकी सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से उसकी प्राइसेस में जो होगी वो कमी आना शुरू हो जाएगी, तो जिस वजह से बड़े बड़े जो लॉसेस होंगे उनका आपको सामना करना पड़ेगा। तो अगर मुख्तलिफ ममालिक की आपस में ट्रेड रुक जाती है या ट्रेड नहीं होती, उससे दोनों ममालिक को जो होता है वो नुकसान हो जाता है आपके पास। और अगर तिजारती हालात अच्छे होंगे तो ज़ाहिर सी बात है आपकी ट्रेड भी जो होगी वो बेहतर होती चली जाएगी। उसके बाद है गैर मुवाफिक। 6 है आपके पास गैर मुवाफिक। अगर आपकी दरामदात और बरामदात गैर मुवाफिक है, इनकी निस्बत आपस में डिफरेंट है, यानी कि अगर आपके मुल्क की इंपोर्ट जो है वो ज़्यादा है एक्सपोर्ट के मुकाबले में, तो इसका मतलब है आपकी अदायगियाँ जो हैं वो ज़्यादा हैं और आपकी जो वसूलियाँ हैं वो कम है, जिसकी वजह से आपका जो तवाज़ुन अदायगी जो होगा वो खसारे में चला जाएगा। और अगर आपके मुल्क की एक्सपोर्ट जो है वो ज़्यादा है इंपोर्ट के मुकाबले में, तो इसका मतलब होगा आपके मुल्क की अदायगियाँ कम हैं और आपके मुल्क की जो वसूलियाँ हैं वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपका जो तवाज़ुन अदायगी जो होगा वो बेहतर हो जाएगा आपके पास। ये था आपके पास गैर मुवाफिक निस्बत व दरामद व बरामद। आपके पास इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जो निस्बत है उनमें डिफरेंस आ रहा है। अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा है तो फाजिल है आपका तवाज़ुन अदायगी, और अगर इंपोर्ट ज़्यादा है तो आपका तवाज़ुन अदायगी खसारे के अंदर जो होगा वो चला जाएगा। उसके बाद है तिजारती पाबंदी। आपके पास नंबर 7 है आपके पास। तिजारती पाबंदी, अगर आपके मुल्क को या आपके मुल्क के ऊपर मुख्तलिफ जो होती है वो तिजारती पाबंदियाँ लगा दें या अदर कंट्री आपके ऊपर पाबंदी लगा दे, तो आपकी जो एक्सपोर्ट होगी वो रुक जाएगी। आपकी जो एक्सपोर्ट होगी और इंपोर्ट जो होगी वो रुक जाएगी, जिसकी वजह से भी आपका तवाज़ुन अदायगी जो होगा वो ख़राबी में चला जाए। तो आपका तवाज़ुन अदायगी जो होगा वो खसारा हो जाए, क्योंकि आपकी एक्सपोर्ट कम होने की वजह से आपका तवाज़ुन अदायगी जो होगा वो खसारे में चला जाएगा, जिसकी वजह से आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट या तवाज़ुन अदायगी भी जो होगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा आपके पास। उसके बाद है गैर मुल्की कर्ज़े। अगर आपका मुल्क जो है, आपके मुल्क ने बहुत ज़्यादा कर्ज़ा लिया हुआ होता है, तो आपकी फिर सूद की मद में बहुत सारा पैसा जो होता है बाहर ट्रांसफ़र होता है। जब आप सूद की अदायगी करते हैं तो वो ज़र मुबादला की फॉर्म में वो अदायगी होती है, तो आपका जो तवाज़ुन अदायगी होता है वो खसारे के अंदर चला जाता है।
और अगर आपके मुल्क ने जो है वो अदर कंट्रीज़ को दिया हुआ है तो बाहर से जब आपको सूद आएगा तो फिर आपका तवाज़ुन अदायगी बेहतरी की तरफ जो होगा वो जाना शुरू हो जाएगा, फाजिल में आना शुरू हो जाएगा आपके पास। उसके बाद है गैर मरई मद्दात हैं आपके पास आइटम्स। अगर आपके मुल्क की कंपनियाँ बाहर जाकर ज़्यादा काम कर रही हैं तो आपके लिए वो रेवेन्यू कमा कर लेकर आ रही हैं, ज़र मुबादला जो है वो लेकर आए। लेकिन अगर आपके मुल्क के अंदर जो है बैरूनी कंपनियाँ ज़्यादा काम कर रही हैं तो वो यहाँ से हर साल बहुत ज़्यादा ज़र मुबादला जो होगा अपने मुल्क में जो होगा वो ट्रांसफ़र करें, जिसकी वजह से हमारी अदायगियाँ जो होंगी वो ज़्यादा हो जाएंगी। जैसे जहाज़रान कंपनियाँ, इंश्योरेंस कंपनियाँ, बीमा कंपनियाँ, बैंकें आपके मुल्क की कम है, बाहर वाली ज़्यादा अगर यहाँ पर काम कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, तो बहुत सारा जो पैसा होगा वो ज़र मुबादला की फार्म है वो अपने मुल्क में ट्रांसफ़र कर देंगे, जिसकी वजह से हमारी अदायगी जो होगी वो ज़्यादा हो जाएगी और हमारी वसूली जो होगी वो कम हो जाएगी, तो जिसकी वजह से तवाज़ुन अदायगी जो होगा वो आपके पास ख़राब हो जाएगा। उसके बाद है साख्ती स्ट्रक्चरल चेंज हो आपके पास, अदम तवाज़ुन है, साख्ती अदम तवाज़ुन आपके पास। अगर किसी मुल्क के अंदर रहने वाले लोगों के पैदावारी गुंजाइश के मुकाबले में मुआवजा उनका कम बढ़ाया जाए, उससे भी स्ट्रक्चर जो होता है वो चेंज हो जाता है, आपकी प्रोडक्शन का जो लेवल होता है वो फिर कम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी एक्सपोर्ट जो होती है वो कम हो जाती है और आपकी इंपोर्ट जो होती है वो बढ़ना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से भी आपका तवाज़ुन अदायगी जो होता है वो खसारे के अंदर चला जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर था वो था तवाज़ुन अदायगी में ख़राबी और उसकी वजूहात क्या हैं। तो तवाज़ुन अदायगी में ख़राबी क्या थी? अगर किसी भी मुल्क का ज़र मुबादला की वसूलियाँ उसकी अदायगियों के मुकाबले में कम हो जाएँ तो उसे हम तवाज़ुन अदायगी का खसारा कहते हैं या ख़राबी कहते हैं। इसकी वजूहात कौन कौन सी? सबसे पहले बरामदात में कमी, अगर हम बाहर चीज़ें कम भेज रहे हैं, हम एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, बरामदात में इजाफ़ा, हम बाहर से चीज़ें ज़्यादा मंगवा रहे हैं, हमारी इंपोर्ट्स जो है वो ज़्यादा, इस वजह से भी तवाज़ुन अदायगी ख़राबी हो जाती है। हमारे पास कोई नई टेक्निक आ जाती है तो जो हमारे साथ जुड़े हुए ममालिक हैं जिनके साथ हम ट्रेड पहले कर रहे थे उनको नुकसान हो जाता है। अगर आपके मुल्क के अंदर अफराते ज़र है तो इस अफराते ज़र की वजह से कीमतें ज़्यादा हो रही हैं, तो कीमत ज़्यादा होने की वजह से चीज़ महंगी है तो आपकी एक्सपोर्ट जो होगी वो कम हो जाएगी। अगर तिजारती हालात ममालिक के ख़राब हो जाते हैं, ट्रेड आपकी कम हो जाती है या बंद हो जाती है, उसकी वजह से भी आपको खसारा होता है। गैर मुवाफ़िक निस्बत व दरामद व बरामद है आपके पास, अगर आपकी इंपोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट के मुकाबले में तो इसका मतलब ये गैर मुवाफ़िक है, आपके लिए फ़ायदा मंद नहीं। और अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाती है इंपोर्ट के लिए तो ये मुवाफ़िक है आपके पास। तजारती पाबंदियाँ, मुख्तलिफ़ ममालिक या मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं आपके पास, इकनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पाबंदियाँ लगा देती हैं बाज़ ममालिक के ऊपर, तब भी आपको नुकसान का सामना करना पड़ता है। और अगर आपके मुल्क ने कर्ज़ा लिया हुआ है तो ज़ाहिर सी बात है उसकी मद में, उस कर्ज़े की मद में बहुत सारा पैसा ट्रांसफ़र होगा और उसकी सूद की फॉर्म में जो होगा बहुत ज़्यादा ज़र मुबादला जो होगा बाहर ट्रांसफ़र होगा, फिर भी खसारा है। गैर मरई मद्दात, आपके मुल्क की जहाज़रान कंपनियाँ, बीमा कंपनी, इंश्योरेंस कंपनियाँ, जितनी भी इनविजिबल आपके पास जो है वो आइटम्स हैं, वो अगर आपकी कम हो जाती हैं तो इसका मतलब आपको नुकसान होगा। साख्ती अदम तवाज़ुन है आपके पास, प्रोडक्शन लेवल जो होगा वो आपका चेंज हो जाए, आप मुआवजा कम दें वर्कर्स को, जिसकी वजह से प्रोडक्शन लेवल चेंज होगा तो उसकी वजह से भी खसारा हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।